नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके बीच में लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा विषय है कि जीवन में हम कितना लाभ कमाएंगे, उसकी स्थिति को कैसे देखा जाए। विशेषतः लग्न कुंडली में हम लोग लाभ को 11th हाउस या 11वें घर से देखते हैं, लेकिन यह तो साधारण सा तरीका हुआ लाभ को पता करने का। आज मैं कुछ आपको विशेष सिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और वीडियो पे बिल्कुल नजर बना के रखिए, ध्यान से बात को समझने की कोशिश करिए। यह एक डेमो कुंडली आपको दिख रही है। यह कर्क लग्न की डेमो कुंडली हमने बनाया है। इसमें 11th हाउस में जो राशि लिखी है वह दूसरी राशि वृषभ राशि लिखी है, जिसका मालिक है शुक्र। मान लीजिए शुक्र 11th हाउस में ही विराजमान है, तो यहां से लाभ की स्थिति को हमने देखा कि काफी अच्छी लाभ की स्थिति बनी, क्योंकि लाभेश स्वयं अपने घर में विराजमान है। अब मैक्सिमम कितना वह लाभ कमाएगा, इसके लिए नवमांश कुंडली को चेक करना चाहिए। नवमांश कुंडली में 7th हाउस को आपको देखना है, और अगर शुक्र आ करके यही 7th हाउस में विराजमान हो जाए तो व्यक्ति जीवन में जितने भी लाभ होते हैं सब वह सहज ही बहुत ही आसानी से कमा सकता है। मान लीजिए यहां शुक्र नहीं विराजमान है, यहां मंगल विराजमान है, और यही मंगल आकर के यहां विराजमान हो जाए तो जीवन में हर प्रकार के लाभ ऐसा व्यक्ति ले जाता है। कुछ भी करता है, किसी न किसी माध्यम से उस तक लाभ की स्थिति पहुंचती रहती है, लेकिन यह बहुत ही कम कुंडलियों में देखने को मिलता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या 11th हाउस में ग्रह होगा तभी लाभ कमाएगा? बहुत सारे लोगों की कुंडली में देखी गई है कि 11th हाउस में कोई ग्रह विद्यमान होता ही नहीं है, तो क्या वह जीवन में लाभ नहीं कमाता है? बिल्कुल कमाता है। और अगर ऐसी कुंडली कोई आती है जिसमें 11th हाउस में कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है, तो हम कैसे चेक करें कि वह जीवन में कितना लाभ कमाएगा? तो जैसे ये आप डेमो कुंडली देख रहे हैं, यहां पे 11th हाउस का लॉर्ड बनता है शुक्र। अब शुक्र की स्थिति को अगर देखा जाए और वह 7th हाउस में ही विराजमान है, तब तो बहुत अच्छी लाभ की स्थिति बनी। दूसरे नंबर पे मान लीजिए यहां शुक्र विराजमान नहीं है। अब एक चीज और आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति जीवन में लाभ 11th हाउस से कमाता है और धन दौलत की स्थिति 2nd हाउस से बनता है, तो जो लग्न कुंडली में 11th हाउस में राशि बनी है, अंक बना है, आपको उसी पे ध्यान देना है। हमने सिर्फ यह डेमो कुंडली आपको समझाने के लिए रखा है। यहां 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। तो आपको अंक पे ही ध्यान देना है। जैसे यहां पे अंक लिखा है 2, हमने बताया कि इस अंक या इस राशि का जो स्वामी ग्रह बनता है वह बनता है शुक्र, और शुक्र अगर नवमांश कुंडली में 7th हाउस में विराजमान होता है तो व्यक्ति
जीवन में हर प्रकार से लाभ को कमाता है। लेकिन मान लीजिए शुक्र यहां पर विराजमान नहीं है, शुक्र विराजमान है 10th हाउस में, तो कैसे देखा जाए कि यह जीवन में कितना लाभ कमाएगा? तो यहां नवमांश कुंडली में 11th हाउस और 2nd हाउस पे आपको ध्यान देना है। अगर 11th हाउस का लॉर्ड, अगर 11th हाउस का लॉर्ड लग्न कुंडली के 11th हाउस के लॉर्ड के साथ विराजमान हो जाता है, तो व्यक्ति ऐसी स्थिति में भी हर प्रकार से लाभ को कमाता है। जैसे यहां पे 11th हाउस का लॉर्ड है सूर्य, वह यहीं विराजमान हो जाए तो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। या 11th हाउस का लॉर्ड नवमांश कुंडली में लग्न कुंडली के 11th हाउस के लॉर्ड को कहीं न कहीं दृष्टि में भी देख ले तो भी धन की स्थिति बहुत अच्छी बनती है। अब दृष्टि सूर्य को तो एक ही दृष्टि प्राप्त है, वह है 7वीं, जहां सूर्य बैठते हैं वहां से ठीक 180 अंश पे वह देखते हैं। मान लीजिए सूर्य देव यहां विराजमान हुए तो उनकी दृष्टि ठीक 7वीं शुक्र देव के ऊपर जाती है और ऐसा व्यक्ति भी जीवन में खूब लाभ कमाता है। एक तो यह स्थिति बनी। अब दूसरी स्थिति आपको ध्यान देना है कि लग्न कुंडली के 11th हाउस के लॉर्ड का संबंध नवमांश कुंडली के 2nd हाउस से हो जाए। अब 2nd हाउस में कौन सी राशि बनी है? 8, यानी वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि का मालिक होता है मंगल। अगर मंगल शुक्र देव के साथ नवमांश कुंडली में विराजमान हो जाए या मंगल दृष्टि में शुक्र देव को देख ले, जैसे मान लीजिए यहां मंगल विराजमान हो और यहां से 7वीं दृष्टि उसकी जाती है सीधे जो लग्न कुंडली का लॉर्ड है वह जहां विराजमान है वहां पर, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में खूब लाभ कमाता है। अब मंगल की दृष्टियों पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। मंगल को दृष्टि मिली है 4, 7 और 8। मान लीजिए शुक्रदेव यहां विराजमान नहीं है, यही शुक्रदेव आकर के यहां विराजमान हो जाए तो 8वीं दृष्टि से मंगल यहां देखेगा तो यह भी लाभ की स्थिति बनेगी। मान लीजिए शुक्रदेव यहां विराजमान है और मंगल देव की 4थी दृष्टि यहां पे पड़ती है, तो इस प्रकार से भी व्यक्ति जीवन में लाभ को कमाएगा। इसी प्रकार से यहां पे आपको ध्यान देना है, किसी भी लग्न की कुंडली हो यहां पर क्या लिखा है। यहां पर अगर लिखा है 1, उसका मालिक है मंगल। मंगल अगर आकर के यहां विराजमान हो जाए तो जीवन में हर प्रकार से लाभ को कमाएगा। या मंगल कहीं पर भी विराजमान हो जाए, नवमांश के 11th हाउस के लॉर्ड या नवमांश के 2nd हाउस के लॉर्ड से उसका संबंध हो जाए, चाहे वह दृष्टि में हो चाहे वह साथ बैठा हो, तो वह जीवन में लाभ को कमाएगा। प्यारे दर्शकों, यह बहुत ही नया विषय आपके बीच में लेके आया हूं। आप अपने जीवन में कितना लाभ कमाएंगे और लाभ की स्थितियां आपके जीवन में क्या बनने वाली है, बहुत आसानी से इसको आप देख सकते हैं। अपने कुंडली पे अप्लाई करें, फिर एक रोचक विषय लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।